मोदी का सुदर्शन चक्र नए भारत का सुरक्षा कवच। सुदर्शन चक्र करेगा दुश्मनों का काम तमाम। मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। पाकिस्तान हो या चीन, दुश्मनों को देगा चीन। ब्रह्मा का ब्रह्मोस, शिव का पिनाक और कृष्ण के सुदर्शन का साथ। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया वॉर प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला से बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय की सुरक्षा के लिए आसमान में सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिया है। मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। सवाल यह कि आखिर मिशन सुदर्शन चक्र की आवश्यकता क्यों थी? मिशन सुदर्शन चक्र की खासियत क्या होगी? सुदर्शन चक्र कैसे दुश्मनों के लिए काल साबित होगा? इजराइल के आयरन डोम से कितना अलग होगा? अमेरिका के गोल्डन डोम की तुलना में कैसा होगा? चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे ध्वस्त करेगा? दरअसल 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने भारत पर तुर्की और चीन में बने कामिकेजी ड्रोनों की बारिश कर दी, लेकिन भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों के हर ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को धुआं कर दिया। तब दुनिया ने भारत के एयर डिफेंस की ताकत को देखा। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया मुरीद हो गई, क्योंकि अब न्यू एज कटिंग वॉरफेयर का जमाना है। अदृश्य खतरे आसमान में मंडराते रहते हैं। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमले से बचने के लिए आसमान में प्रहरी की आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेकर देशवासियों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया, जो अगली पीढ़ी का हथियार और निगरानी सिस्टम होगा। दुश्मन के हमले को पूरी तरह नाकाम करेगा और कई गुना ताकत से पलटवार भी करेगा। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। सवाल यह कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर और गुरुद्वारे पर सुदर्शन चक्र क्यों लगाना चाहते हैं? अस्पतालों के ऊपर सुदर्शन का सुरक्षा कवच क्यों लगाना चाहते हैं?
तो इसके पीछे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली सीख है। जो कायर पाकिस्तान ने भारत में मंदिर और गुरुद्वारों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारे पर अटैक किया गया था। कायर पाकिस्तान ने सिविलियन को निशाना बनाया था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे न सिर्फ हमारे सैन्य ठिकाने बल्कि सिविलियन भी सुरक्षित रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह टास्क कितना आसान और कितना मुश्किल है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले भारत के भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। देखिए, भारत पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई 3,320 किलोमीटर है, तो वहीं भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी भारत की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा है। पाकिस्तान बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब और गुजरात जुड़ता है, तो वहीं चीन से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जुड़ती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा टच करती है। यानी इन राज्यों को पहले एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करना होगा। तो वहीं अगर हम इजराइल की बात करें, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, जिसने दुश्मनों के अटैक से बचने के लिए अपना सुरक्षा घेरा बना रखा है। अगर इजराइल और भारत की तुलना करें तो इजराइल का कुल क्षेत्रफल 20,500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी इजराइल की तुलना में भारत का क्षेत्रफल 160 गुना बड़ा है। अगर इजराइल और भारत के दुश्मन देशों की बात करें तो इजराइल के दुश्मन जो उसके सीमावर्ती है वो उतने ताकतवर नहीं है। इजराइल के दुश्मन देशों में फिलिस्तीन यानी हमास, लेबनान और सीरिया है, जबकि भारत के सीमावर्ती दुश्मन में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे बड़े देश हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जो सुदर्शन चक्र की तरह हो, जो दुश्मन को तबाह करने के बाद वापस लौट आए। जय हिंद। मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र के जरिए नई युद्ध नीति बना ली है। न्यू एज कटिंग वॉरफेयर के लिए तैयारी कर ली है। यानी भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए अभेद बना रहा है। तो वहीं अमेरिका भी इजराइल की आयरन डोम मिसाइल डिफेंस के तर्ज पर गोल्डन डोम सिस्टम बनाने जा रहा है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 4 लेयर शामिल होंगी। इसमें से एक लेयर सैटेलाइट आधारित होंगी और 3 जमीन पर। जो 3 लेयर जमीन से एक्टिव होंगे वो यूएसए, अलास्का और हवाई द्वीप पर 11 छोटी दूरी के मिसाइल से लैस होंगे, जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी फोर्स से भी ज्यादा तेज गति से जगह बदल सकेगा। फोर्स अंतरिक्ष से हथियार दाग सकता है। इस पर $175 अरब खर्च होंगे। गोल्डन डोम से क्रूज, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक ड्रोन और किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार को भी असफल किया जा सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, यानी यह सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है। 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम होगा।
रूस को वर्तमान में दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाला देश माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है S-400 ट्रैप, जो दुश्मन के हवाई हमलों को दूर से ही पहचान लेती है और नष्ट कर देती है। भारत के सुदर्शन चक्र में रूस में बना S-400 भी शामिल है, जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, HQ-16 को तबाह कर दिया था। भारत को अब त्रिदेव की शक्ति मिलने जा रही है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस भारत के पास पहले से ही है। भगवान शिव के पिनाका को देखते ही दुश्मन का रूह कांप जाता है और अब भगवान विष्णु का सुदर्शन भी भारत को मिलने जा रहा है, जो एक आदेश पर दुश्मन के सिर को धड़ से अलग कर देता है।